अरे बाकी भी बजेगी बजे बजेगी बजे बजेगी बजे बांसुरी बजेगी
झंझराला वेलाले लालो चालो मोड़ा थोड़ा के गोला बोला भाई थोड़ा आराम से चल डीजल देख ऊपर मत चल अरे झंझरा दो मेला ले जायो झंझरा दो मेला ले जायो
बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री
आप जान बूढ़ी रखबत मामन चंदन चखेरी से गाय दूध से हम नहीं हो दूध देकर यार हमारा फूट गया कदेला के हैं होगा नरिया फूट गया देख कैसे आते संगीरे राधा रानी खुले आई संगीरे मैं कई तो मनाल संगीरे राधा रानी संग आई संगीरे राधा रानी हमें सम्मा देखो संगीरे राधा रानी हमें देखो निकल संगीरे मनवा बसा बातें भी हर मैया रे बातें भी हर मैया ध्यानवक्षत्पुष्पं समर्पये। हरि ओम गणनान् त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान् त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधिनान् त्वां निधिपतिगुं हवामहे वसो ममहमञ्जानि गर्भदमत्वं जासि गर्भदं गौरी गणेश तुभ्यं व्यास मंच स्थाने विघ्नहर्ता श्री मनमहागणाधिपतिनाम आवाहये
राही अभी एकादश राही बोल हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुराण विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्ब्रह्मणोक्ति द्वितीय परार्धे श्री श्वेतेवाराकल्पे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टविंशति में कलियुगे कलियुगं चरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे आदिवर्तान्तरतम संवत्सरे 2080 रायपुर जिला नया रायपुर गया बांधा ग्रामे यादव परिवार गृह स्थाने मम यजमान श्री घसियाराम यादव तस्य धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला यादव तस्य हेमराम यादव तस्य श्रीमती कांतिबाई यादव तस्य श्रीमती सुखमबाई यादव मातृ सहपरिवार द्वारा स्वर्गीय श्री जयलाल यादव सर्व परिवारस्य कल्याण हेतु तस्य मनोकामना पूर्ति हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण कृपा प्राप्ति हेतु पूजनम श्रीमद् भागवत महापुराण नवान्न परायण पूजनम श्री हरि नारायण कृपा प्राप्ति हेतु आरोग्यता भय क्लेश बाधा अशांति रोग शमनार्थ हेतु श्री विघ्नहर्ता नमस्कारान समर्पयेतः। छोड़ दीजिए और चावल फूल लीजिए, एक नारियल ला लीजिए और आपके मन में जो कामना होगा उसको स्मरण कर लें। जब भी हम कोई भी यज्ञ करते हैं पूजन करते हैं है ना, तो उसके ऊपर पहले हमें अपने मन को स्वच्छ बनाना पड़ता है, निर्मल रखना पड़ता है। जो कई प्रकार का बाधा उन सब को भगवान हरण करें और जो हम सब के मन में कामना है ना, ये क्या है, यज्ञ है। तो इस महायज्ञ में भगवान बांके बिहारी आकर के अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम सब के मनोकामनाओं को भक्ति रूप दे करके पूर्ण करें। हरि ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण गोविंदाय चरणकमलेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमो नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं सर्वत्रं ऋषभृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषे वेद सर्वयदभूतं यच्च भाव्यम् उतामितद्वशेषानो यदन्निनातिरोहति हितवानस्य महिमातो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिभिः। ओम मम यजमान द्वारा सर्व मनोकामना पूर्ति हेतु श्री हरिनारायण भक्ति कृपा प्राप्ति हेतु चतुर्थी तिथौ तस्य सोमवारवासरे सायं वेलायां सर्वपरिवार द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण स्थापयेत पूजयामि समर्पयेतः। मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ज्ञानदायिनी जगज्जननी मां सरस्वत्यै नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमो नमः। नमस्कारान् समर्पयामहि। छोड़ दीजिए, प्रणाम करें। सभी बैठ जाइए, शांति पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा
तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री अखिल ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पार ब्रह्म परमेश्वर जगत नियंता जगत आधार रास रासेश्वर श्री ऐलाद्री शक्ति जगत जननी उमा महेश्वर माता पिता गुरुदेव के चरणों में मैं वंदना करता हूँ और आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों के हृदय में बसे हुए भगवान राम को मैं व्यास मन से प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान श्री राम जी हम सबका कल्याण करें। बड़ी ही हर्ष की बात है, बहुत ही सुखद और भक्ति की यह कृपा हम सबको प्राप्त हुआ है, अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान ने हमें अवसर दिया कि हम सभी मानव के अवतार लेकर के, मतलब मानव जन्म लेकर के, है ना, मानव जन्म लेकर के अपने इस रूप को, इस मनुष्य जन्म को तारने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। तो यह श्रीमद् भागवत महापुराण का जो कथा है विशेष कलयुग के मनुष्यों को अपने इस भवसागर से पार लगाने के लिए ही तैयार किया गया है, उद्गम हुआ है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण आज कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा, है ना। कलयुग में यह नाम का आधार है। पहले समय में तो बहुत ही तपस्या किया जाता था, पहले समय में बहुत तप किया जाता था, तब भगवान की भक्ति प्राप्ति होती थी। लेकिन अभी के समय में ऐसा है कि कलयुग केवल नाम भगवान के संकीर्तन करने मात्र से ही हम अपने किए हुए जो पाप है उनको हम काट सकते हैं, है ना। जिस प्रकार से अग्नि रुई को जला देता है उसी प्रकार भगवान नारायण का नाम क्या कर देता है, हमारे किए हुए सारे पापों को जलाकर भस्म कर देता है। गुरु भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज सबसे पहले तो मैं आयोजक परिवार के लिए आप सभी से चाहूंगा कि एक बार ताली जोरदार होना चाहिए कि आज इन्होंने, इनका पुण्य उदय हुआ। जब तक हमारा ज्ञान का पट नहीं खुलता है ना, और हर चीज का समय होता है, और जब अवसर ही प्राप्त भगवान देते हैं, भगवान ज्ञान देते हैं, तभी यह अवसर हम सबको प्राप्त हो सकता है। और यह सबसे बड़ा अवसर है कि आप यादव परिवार को प्राप्त हुआ है। पहले आपके स्वर्गीय पिताजी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाया था। यह उसी का कृपा प्रताप है कि आपको ये अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग जब तक नहीं करते कोई अच्छा कार्य, तब तक छोटे परिवार को ये ज्ञात नहीं होता कि क्या करना है, कौन से मार्ग में जाना है। जब तक हमें ज्ञान नहीं देंगे, जिस प्रकार हम पानी की धारा को किस तरफ प्रवाहित करना है ना, उसको हम प्रवाह का रास्ता नहीं बताते, तब तक वो धारा वही रुका रहता है। उसी प्रकार जो बड़े बुजुर्ग हैं वो जब तक हमारा मार्गदर्शन नहीं करते तब तक हमारा विकास हो नहीं सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और धन्य है आपका यह परिवार जो बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से धीरे धीरे निरंतर भगवान की चरण की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण बहुत ही परम पावन है। भागवत भ मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य, त मतलब त्याग। यह भागवत महापुराण जीते हुए को भी तारती है और मरे हुए को भी तारती है, इसलिए कल्याणप्रद है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सत चित आनंद को प्रदान करने वाला है। इसलिए भगवान की भक्ति करें, चाहे कहीं कथा सुनने जाए, चाहे घर में पूजा करें, अपने मन को निर्मल, है ना, पावन बनाना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आपने स्वच्छ वस्त्र पहन लिया तो आपका
पूरा शरीर निर्मल हो गया। वस्त्र स्वच्छ भले क्यों न रहे, लेकिन मन को पवित्र बनाना पड़ता है। और मन कैसे पवित्र बनेगा? भगवान की भक्ति रूपी कथा से ही पवित्र हो सकता है। विषय वासना कई प्रकार का आडंबर जो इस शरीर में भरा हुआ है, कलयुग का जो आडंबर भरा हुआ है, उन सब को पवित्र करने के लिए ही भगवान की भक्ति बताया गया है। तो आइए भगवान की भक्ति में गोता लगाने से पहले हम भी भगवान की चरणों की वंदना करेंगे। राधा साधनम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाचि किं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ताली की सेवा करते हुए आप सभी क्या बोलेंगे? किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। ताली की सेवा करते हुए जय जय श्री राधे। संकीर्तन करें हाथों से। राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे। आपको मालूम नहीं होगा कि जितना ज्यादा आपके हाथों से, अपने मुख से, वाणी से संकीर्तन होता है, उतना ज्यादा हमारा जो पाप है सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की।
हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। राधा 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 बिहारी लाल की जय हो। राधे 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 राधे। तो आज यह जो भक्ति रूपी धारा है ना, कहाँ से बह रही है? हमारे ग्राम कया बांधा। भले ही ग्राम नाम कया बांधा हो, लेकिन आज से कया बांधा का नाम हो गया वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। जहाँ पर भगवान स्वयं अवतरण हुए, उनका प्रकट हुए, और प्रकट होकर के कलयुग में जब अधर्म बढ़ चुका था तो उस अधर्म को नाश करने के लिए आए, है ना। जब जब अधर्म होता है, जब जब पाप बढ़ता है, तो भगवान अवश्य ही उस पाप को हरण करने के लिए आ जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। जो हम सब मानवों का आचरण है ना, कलयुग का जो अंत है, जिसमें कलयुग वर्णन, जब भागवत महापुराण का परम धाम होगा उस दिन होता है कलयुग वर्णन। तो कलयुग वर्णन में बताया गया कि सब जीव अपने मन की करने की शुरू कर देंगे, है ना, और कोई किसी को नहीं पूछेगा। सब अधर्म के मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे, कोई किसी का काम नहीं करेगा। ये जो कलयुग वर्णन है, ये तो अभी से ही प्रारंभ हो चुका है, हमें अभी से ही दिखाई देने लगा है। तो इसलिए हम सब का जीवन धन्य है जो हमें ऐसे समय में भागवत भक्ति, भगवान का यह जो आनंद कथा है उसको श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप यादव परिवार ने जिस उद्देश्य से भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए यह नवान्न परायण महायज्ञ का आयोजन आज से प्रारंभ किया है, तो भगवान से मैं ही प्रार्थना करूंगा व्यास मंच से कि आपके उद्देश्य और लक्ष्य को भगवान प्राप्ति करवाएं और आपके सारे पूर्वजों को उनको भगवान अपना चरण स्पर्श प्रदान करें। सदा उनका कल्याण हो, सदा जय जयकार हो, और आप यादव परिवार का जय जयकार हो, क्योंकि अभी कलयुग के समय में आपने इस महायज्ञ को अपने घर में पधारा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान देना, नियम क्या है। जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा हम करते हैं, आज तो स्थापना दिवस है, आज हम संक्षिप्त में लेंगे, है ना, कथा जो है। तो जब भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हम करते हैं तो इसमें नियम क्या है? नियम ये है कि कोई भी आगंतुक आए, अतिथि आए, तो अतिथि का सभी परिवार प्रसन्नता के साथ उनका सम्मान करना, है ना, आदर करना, सत्कार करना। कभी भी किसी से रुष्टता से बात नहीं करना, प्रेम व्यवहार से बात करना, क्योंकि ना जाने कि किस वेश में दाता मिल जाए भगवान ने, कौन से रूप में, किस समय और कैसा भेष बना करके भगवान आपकी परीक्षा लेने के लिए इस महायज्ञ में आ जाए, आपको पता नहीं चलेगा। भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन भगवान भक्त का परीक्षा बहुत लेते हैं, है ना। जो उनके मार्ग में आ जाता है ना रोज भक्ति करने के लिए, तो भगवान उनका परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं कि यदि ये भक्त मेरी भक्ति करने के निकल गया है तो इसमें कितना सामर्थ्य है, कैसा ये मेरा भक्ति करेगा, इसका परीक्षा लेना चाहिए। इसलिए अपने आप को शालीनता बना लो और अपने आचरण को भगवान की भक्ति में ढाल लो और सहज हो जाओ। अपनी जो वाणी है उसको
भगवान के नाम में ढाल लो, भगवान का नाम उस वाणी से निकलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये क्या है? 12 अक्षर मंत्र है और एक है गायत्री मंत्र, है ना। एक 12 अक्षर का जो पूर्ण रूप संपुट मंत्र है, कौन सा है? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर शनाय च। ये क्या है? इसका संपुट मंत्र है। और आप सभी व्यक्तियों भक्तों के लिए कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को आप रोज जपते रहो। तो जब भी हम यज्ञ करवाते हैं तो सुंदर मंच बनवाना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बनवाया है। मंच को सजाना चाहिए, तुलसी का वृक्ष होना चाहिए, बंधनवार होना चाहिए, सब परिवार को निमंत्रण देना चाहिए, गांव वालों को निमंत्रण देना चाहिए और एक बार भोजन करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, लहसुन का, प्याज का, है ना, इन सब का त्याग करना आवश्यक है। इसको तामसिक भोजन कहा जाता है। भगवान को ये प्रिय नहीं है ना। क्या प्रिय नहीं है? भगवान को लहसुन प्याज प्रिय नहीं है। इन सब का गरिष्ठ भोजन में आता है ये, इसको त्यागना चाहिए। रजस्वला स्त्री से दूरी बनाना चाहिए और ऐसा प्रयत्न करें कि हमारे घर से कोई रूठ कर ना जाए, है ना। प्रसन्नता के साथ सबका विदाई करना चाहिए, प्रसन्नता के साथ मिलना चाहिए। और ऐसा जो भक्त कर लेता है तो समझो कि उनका जो श्रीमद् भागवत महापुराण महायज्ञ है सफल हो गया। ये बहुत जरूरी है। कोई ब्राह्मण साधु आ गया, उनको भी सम्मान दो, उनका पूजा करो, चरण दो। जिस प्रकार महाराज राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे तो उस समय कौन आ गए परीक्षा लेने के लिए? कौन आए? है ना, वामन जी आए ना। तो वो तीनों लोग के परमात्मा शुक्राचार्य ने उनको भड़काया, अरे भैया ये तो आपको देने नहीं आया, आपको से मांगने आया, ये सर्वस्व ले लेगा। तो महाराज बलि ने कहा कि यदि सर्वस्व को देने वाला दाता मुझसे कुछ मांगने आया है तो ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मुझे देने का अवसर मिला है भाई। तो भगवान आप जो चाहिए आपको आप मांग लो। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, फिर भय न होगा कोई गिरिराज की शरण में, है ना। कहा गया ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती में हम लोग अंतिम में बोलते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम तो किराए के घर में रहने के लिए आए हैं। जितना भी घर द्वार हम समझते हैं, जब तक जीवन है तब तक है हमारे लिए, लेकिन वो पड़ा रहेगा, वो तो रहेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे। इसलिए सर्वस्व कर दे अर्पण। भगवान ये आपका है, जीवन जब तक है मुझे आप सिर्फ अपनी भक्ति लो, अपना नाम, आपका नाम मैं लेता रहूं। भूलूं नहीं मैं नाम तुम्हारा, गाते हुए मैं तो इस तन को त्यागूं। गोविंद दामोदर माधवेति। अधर्म क्या है, पाप क्या है? जो व्यक्ति भगवान के नाम को भूल जाता है वही पाप है, वही अधर्म है। यदि हमको मानव जन्म मिला है तो अपने इस मानव जन्म से जो हमसे भूल हो गया है उसको सुधारने के लिए और भगवान के चरणों में जाने के लिए हुआ है। खाना, घूमना, कमाना, बुराई करना, ये सब हमसे हो रहा है, लेकिन ये सब हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सब का लक्ष्य है भगवान की चरणों को प्राप्त करना। दो प्रकार का मोक्ष होता है, दो प्रकार का मोक्ष है। एक तो धरती से मोक्ष, है ना, मर गया कोई तो धरती से मोक्ष हो गया उसका, है ना, मोक्ष हो गया महाराज। तो कहां से हुआ मोक्ष उसका? मर गया तो धरती से मोक्ष हो गया, धरती से मरकर वो चला गया, एक मोक्ष वो है। और दूसरा मोक्ष सीधा धरती से यदि वो चला गया तो भगवान का चरण उसको प्राप्त हुआ है, तो समझ जाओ कि उसका परम धाम निश्चित है, भगवान का धाम, उसको स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है, वही असली मोक्ष है। तो इसलिए भागवत की भक्ति, सत्संग जहां पर भी हम सबको प्राप्त हो जाता है उस सत्संग को हमें धारण कर लेना चाहिए।
जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। हमें पूरे सद नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। बसती भक्ति है जिसके दिल में कभी बुझती न ज्योति है। सदा सत्संग सागर में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नीत जाओ तुम, वहाँ पर नीत जाओ तुम। तो जब हम सबको कहा जाता है ना भैया यहाँ पर भागवत हो रहा है, आप भी चलो सुनने के लिए, तो भक्त कहता है कि भैया आज तो मुझे समय नहीं है, किसी दिन समय मिलेगा तो चला जाऊंगा। और यदि उसी भक्त को बोल दिया जाए कि फ्री में राशन बंट रहा है, फ्री में सब कुछ बंट रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? अरे भैया ये काम तो होता रहेगा, पहले जो फ्री में मिल रहा है उसको पहले मैं प्राप्त कर लूं। तो ये क्या है? लालच और विषय वासना। संसार में हम सब का जो इच्छा शक्ति है वो सबसे ज्यादा है। जितना हम इच्छा शक्ति करते हैं किसी चीज को प्राप्ति करने के लिए, उतना हम दुख के कीड़ों को अपने शरीर पर ठोक देते हैं। तो कहने का मतलब क्या बोला कि मुझे समय नहीं है। तो भैया आज आप समय नहीं निकाल रहे हो और कल आप समय मांगोगे परमात्मा से कि परमात्मा मैं यहाँ इस स्थान पर फंस गया हूँ, आप मुझे बचा लो। तो भगवान आपसे बोलेंगे कि भैया आपने तो मुझे पहले समय दिया नहीं, तो मैं आपको कैसे समय दे दूं। कहने का मतलब ये है कि दुख में हम भगवान को सुमिरन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन सुख में भगवान को भूल जाते हैं। परमात्मा को भूलते कि नहीं? अभी तो मेरा जीवन सुख में बीत रहा है, परिवार को भी नहीं पूछते, अरे मेरा तो जीवन सुख में बीत रहा है, मैं किसी से मतलब नहीं रखता। और जब दुख में आ जाए तो जाओ तो भैया एक नारियल बजरंगबली में चढ़ा दो ताकि मेरा दुख चला जाए, है ना। भगवान को भी खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या भगवान एक नारियल से बढ़ जाएंगे? भगवान क्या एक नारियल से प्रसन्न हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं है। भगवान की नजरों में हमेशा बने रहना पड़ता है। दुख में भी भगवान का सुमिरन करो और सुख में भी भगवान को भूलो नहीं, तभी आपका कल्याण हो सकता है। तो इसलिए जीवन में कभी भी जहां भी सत्संग का अवसर प्राप्त हो गया, जहां भी आपको भजन का अवसर प्राप्त हो गया, कहीं सहयोग करने का अवसर प्राप्त हो गया, कहीं नाम संकीर्तन का अवसर प्राप्त हो गया, गुरु की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो गया, माता पिता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, उसको कभी भूलो मत। इसको आप अपने जीवन में और आगे बनाए रखो, क्योंकि वही मंजिल आपको
अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। आप समझना, जिस दिन से आप भक्ति करने का प्रारंभ कर दो, उस दिन से आप समझना कि मैंने भक्ति रूपी वृक्ष लगा दिया है ना? क्या लगा दिया है? भक्ति रूपी वृक्ष। आप कभी देखे होंगे कि कभी भी आप वृक्ष लगाते हो तो वृक्ष तुरंत फल प्रदान नहीं कर सकता। जब बहुत बड़ा हो जाएगा, रोज पानी देते रहोगे, सींचते रहोगे, तब वो अपना फल प्रदान करता। उसी प्रकार भगवत भक्ति भी ऐसा है जिसको आप सींचते रहो अपने धर्म के रास्ते पर चलते हुए, सत्य के मार्ग पर चलते हुए, और एक न एक दिन वो भक्ति रूपी पेड़ जो है आपको भागवत भगवान के रूप में अवसर प्रदान कर देगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? एक कल्प वृक्ष है। इसमें जो फल है, इसमें गुठली नहीं है, ये इसमें गुदा गुदा हुई भरा हुआ, इसमें रस ही रस है, इसमें आनंद ही है। आनंद कहाँ है ना? हम लोग ढूंढने के लिए जाते हैं, कहाँ मजा मिलेगा, कहाँ आनंद लूटेंगे। कोई स्त्री के सही में आनंद लूट रहा है, कोई कहीं घूम करके आनंद लूट रहा है, कोई कहीं और आनंद लूट रहा है। लेकिन जब संसार में ठोकर खा जाते हैं तो आनंद तो मेरे बांके बिहारी के चरणों में ही प्राप्त होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब दुनिया के नजरों से हम ठोकर खा जाते हैं, परिवार ठोकर दे देता है, तो अंतिम में हमें अवसर भगवान ही देते हैं। कहने का मतलब भगवान क्यों है भगवान? क्योंकि भगवान दुख में काम देते हैं और संसार के लोग सुख में काम देते हैं। परमात्मा ये नहीं देखता कि तुमने मेरे भक्ति को छोड़ दिया था तो मैं तुम्हारा कल्याण नहीं करूंगा। भगवान की नजरों में सब सम है, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उनकी नजरों में सब सामान्य है। बस उसको अपने भक्ति रूपी दृष्टि से, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, हमारी कथाएं हैं, ये क्या है? शास्त्र क्या है? शास्त्र एक दर्पण है। जिस प्रकार हम अपने स्वरूप को रोज देखते हैं दर्पण में, हमारा स्वरूप कैसा दिखता है, उसके अनुसार हम अपने मार्ग मतलब पद को, पैर को आगे बढ़ाते हैं। उसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? एक दर्पण है, जिसको देख करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो उसी प्रकार आज नैमिषारण्य के तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों का आगमन हुआ और नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज आए, जिनको सभी ऋषियों ने प्रणाम किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और जब सभी ऋषियों ने प्रणाम किया, कहे कि महाराज आपका जो ज्ञान है करोड़ों सूर्य के समान है। कैसा है? अभी देखिए इतना धूप चलता है, एक सूर्य का धूप हम सहन नहीं कर सकते। उसी प्रकार करोड़ों सूर्य के समान है आपका ज्ञान। तो आप कृपा करके हमें हमारे अज्ञान को नाश करने का और संसार से भक्ति से मतलब संसार के भाव से तारने का उपाय बताइए, जिससे हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सके और भगवान की भक्ति को श्रवण करके हम अपने जीवन को तार सके। कोई ऐसा उपाय बताइए। तो आज नैमिषारण्य तीर्थ हम लोग सीतापुर जिले में उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पर है? नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में है। तो जब भी हम कथा सुनते हैं, चाहे सत्यनारायण का कथा हो चाहे और कोई कथा हो, इसमें क्या बोला जाता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में सभी ऋषिगण इकट्ठा हो गए। तो ये कैसे बना है ना, इसकी भी कथा है। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले कि महाराज आप कृपा करके हमें कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां पर बैठ करके हम पूजा कर सके, जप कर सके, तप कर सके। तब इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, तुम इस चक्र को मैं छोड़ रहा हूं, इस चक्र के पीछे आप चले जाओ। ये चक्र जहां पर जाकर रुकेगा है ना, उस स्थान को ही आप ग्रहण करना और उसी स्थान पर आपको पूजा करने से, ध्यान करने से, तप करने से आपको दुगना फल की प्राप्ति होगी। तो आज ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा
और चक्र चलते 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 गया, उसके पीछे सभी लोग जा रहे हैं, देवता लोग, और चक्र एक स्थान पर रुक गया। चक्र का जो धार होता है ना, जो उसका कटर होता है, धार होता है, उसको बोलते हैं निमि। वो चक्र का जो धार है वो धरती पर गिर गया, तो जो निमि गिरा, इस कारण ही उसका नाम क्या पड़ गया, निमि शारण्य तीर्थ। बोलो नैमी शारण्य तीर्थ धाम की जय। ये कहां पर है, सीतापुर जिला उत्तर प्रदेश में है, जहां पर दाऊ भैया ने, बलराम जी ने भी 12 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का जब पाप लगा था, इसी सूत जी महाराज जी को मार दिया था उन्होंने, कि विलोम जाति के हैं और ऊंचा आसन पर बैठकर सबको ज्ञान बांट रहा है, ऐसा बोल करके उन्होंने एक तिनका को लेकर उनके ऊपर फेंक दिया था। तो वही ब्रह्म हत्या का पाप उनको लगा था, इस कारण से वो जाकर 12 वर्ष तक नैमी शारण्य तीर्थ में जब तप करना पड़ा उनको, तब उनका पश्चाताप हुआ, तब वो जो ब्रह्म हत्या का पाप था वो कटा था। तो उसी नैमी शारण्य तीर्थ में आज सभी देवतागण आकर के सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि आप कृपा करके हमें कोई उद्धार का कार्य बताइए। तो आज उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो कलयुग के जीवों को तारने वाली है, सभी का कल्याण करने वाला है, ऐसी कथा मैं आप सभी को बताऊंगा। जो फल तपस्या योग समाधि से भी नहीं मिलता महाराज, वो इस कलयुग में हम सबको सहज ही भगवान का नाम उच्चारण करने से ही मिल सकता है। तो हम सबको क्या बनाना चाहिए, आदत बनाना चाहिए, है ना। किसी को गुड़ाखू करने का आदत, किसी को गुटखा खाने का आदत, किसी को बुरा सुनने का आदत, किसी को भेल पूरी खाने का आदत, है ना, कुछ न कुछ आदत होता है। किसी को गाड़ी में घूमने का आदत है, किसी को सोने का आदत है, मतलब वो आदत जाता नहीं है। परिवार के लोग कितना ही बोल रहे अरे भैया इसको मत करो, लेकिन वो करेगा क्योंकि आदत बन गया। उसी प्रकार मैं कहता हूँ कि भगवान का नाम लेने का आदत बना लो, है ना। सोते उठते बैठते जागते हर समय आप लेते रहो ना भाई, सो रहे हो तब भी कृष्ण कृष्ण बोलते रहो, कहीं चल रहे हो पैदल तो भी नाम लेते रहो, मतलब आप चाहे राम का आधार पकड़ लो चाहे कृष्ण का नाम ले लो, भगवान तो एक है लेकिन उनका स्वरूप कई प्रकार से भगवान ने बनाया है। 24 अवतार, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है जो 24 अवतार से घिरा हुआ है, और भगवान का जो 23 अवतार है वो तो हो चुका है, लेकिन भगवान का जो 24वां अवतार है कलकी के रूप में, वो कब होगा, जब कलयुग का अंत होगा। जैसे जैसे अवतार लेकर आए ना, जैसे जैसे उनका अंत किया वैसे ही कलयुग का भी अंत होगा। कब होगा, जब सबसे ज्यादा धर्म बढ़ेगा, है ना। कलयुग वर्णन होगा तब आपको हम बताएंगे कि कलयुग में क्या होगा। कलयुग के वर्णन में दिया गया है कि 6 वर्ष की उम्र में जो स्त्री है 6 वर्ष की उम्र में गर्भवती हो जाएगी, कलयुग में के वर्णन में दिया गया है। तो ऐसा ऐसा कलयुग का प्रताप जब बढ़ेगा तो विष्णु ऐसा ब्राह्मण के यहाँ संबलपुर में उत्तर प्रदेश में विष्णु ऐसा ब्राह्मण के यहाँ भगवान कलकी के रूप में आएंगे, उनका स्वरूप श्याम वर्ण का रहेगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण क्या करते हैं, सिर्फ भगवान के नाम को लेने से ही हम सबको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष वही है महाराज जो सभी वस्तुओं को भगवान पर अर्पण कर दे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, है ना। यहाँ पर क्या बताया गया, परहित के समान कोई धर्म नहीं है। जिस प्रकार नारद जी महाराज ने जो हमारे लिए किया, नारद जी महाराज का उद्देश्य क्या है, परहित, सब जगह सबका हित हो, जगत का कल्याण हो, ये नारद जी महाराज का उद्देश्य है। इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है। और जो हम दूसरों के अनहित के बारे में सोचते हैं कि इसका बुरा हो जाए, इसका गलत हो जाए, इसका बिगड़ जाए, इससे बड़ा नीचता का काम कोई नहीं हो सकता। इसलिए हित का सोचना चाहिए कि जगत का कल्याण हो, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, तब हम सबका कल्याण हो सकता है। उसी में हम सबका कल्याण छुपा हुआ है। बड़ो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा में महाराज नारद जी जा रहे हैं, क्या बोलते हुए,
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। आप ना सभी गाइए भज मन नारायण 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 गाइए नारायण नारायण जय जय नारायण 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 भज मन नारायण 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 जय जय नारायण 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 भज मन नारायण 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 जय जय नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। तो आज हरि गुण गाते बिना बजाते नारायण नारायण का उच्चारण करते हुए कौन चलते हैं? नारद जी महाराज। नारद जिसका बात ना हो रद्द उसको कहते हैं नारद, है ना। उसका बात कभी करता नहीं है। कभी विष्णु लोक में भड़का दिया, माता लक्ष्मी मान गए, अरे नारद महाराज ने बता दिया मतलब ये सही है। ब्रह्म लोक में चले गए, ब्रह्म लोक में जाकर भड़का दिया, मतलब जहां पर नारद खड़े हो गए वहां कुछ न कुछ बात बता देंगे, कभी लड़वा देंगे, लड़वा कर कभी इधर कैसे ही बातों में फंसा देंगे, उसके बना भी देंगे जाकर के। ऐसे है नारद महाराज, है ना। तो नारद जी महाराज का आगमन हुआ और नारद जी महाराज जब सभी जगह घूमते घूमते आ रहे हैं तो आज सभी जगह उनको खिन्नता हुई और जब यमुना के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां खड़ी हुई है। तो नारद जी महाराज ने कहा कि इतना स्त्री झुंड के झुंड खड़े होकर यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो स्त्रियों के समूह में मुझे जाना नहीं चाहिए, है ना। तो दूर से ही नारायण नारायण कहते हुए झांकने लगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो दो चार स्त्रियों ने कहा, अरे इतने महाराज जी सन्यासी बाबा, आप इतने स्त्रियों के झुंड में कहाँ चले आ रहे हो? तो ये बात जैसे ही सुने नारद जी महाराज भागने लगे। तो वहां पर जो स्त्री थी भक्ति महारानी, जिन्होंने अपने गोदी पर दो पुरुषों को सुलाए हुए बैठे थे, है ना, उसके सिर को रख करके, तो उन्होंने कहा, भो भो साधो क्षणो तिष्ठा मम चिंतामय नाशया। महाराज महाराज रुको रुको, अच्छा क्या हुआ, जरा ठहरो तो सही। आप जैसे संतों का जो मिलन है ना, दर्शन है, हमें अपने भाग्यों से प्राप्त होता है। तो आप कृपा करें और मेरे संशय को नाश कीजिए, मेरे ऊपर जो विपत्ति आई है उसको नाश कीजिए। तो आज नारद जी महाराज ने कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? और ये जो आपके गोदी में पड़े हुए दो पुरुष हैं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये मैं भक्ति महारानी हूँ और ये मेरे दोनों पुत्र हैं। तो यहाँ पर क्या विस्मय था कि जो भक्ति महारानी थी वो एकदम जवान थी और इनको जो पुत्र हैं वे दोनों बूढ़े थे। सोचने वाली बात है ना कि दोनों बूढ़े हैं और माता जवान है। तो महाराज नारद जी ने कहा कि ये कैसा कौतूहल है मैया, कारण क्या है आपका ऐसे अवस्था में आने का? तो महारानी ने कहा कि मैं जब महाराष्ट्र से लेकर के सभी गुजरात से लेकर के सौराष्ट्र तक घूमते हुए आई तो वहां पर कोई हमारे लेने वाले नहीं मिले, मतलब भक्ति को लेने वाले नहीं मिले, ना तो ज्ञान को लेने वाले मिले, ना तो वैराग्य को लेने वाले मिले। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन धाम में आई जहां पर भगवान ने स्वयं अवतार लिया है, वहां पर भक्ति को करने वाले मिले, लेने वाले मिले, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को वहां पर भी लेने वाले कोई नहीं मिल पाया। इस कारण मेरे दोनों पुत्र क्या हो गए? बूढ़े हो गए हैं। तो इसलिए महाराज लगता है कि मेरा उद्धार का समय आ गया है, आप कृपा करके मेरे दोनों पुत्रों को जगा दीजिए। तब नारद जी महाराज ने गीता मंत्र पढ़ करके ओमित्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् मामनुष्मरन् यह प्रयाति तेधनम देहम सयाति परमाम गतिम। आज गीता महापुराण के पाठ को पढ़ करके भागवत महापुराण कई उपनिषदों का पाठ किया, फिर भी उनके पुत्र नहीं उठ पाए। इतना बड़ा मंत्र फूंक दिया
फिर भी जब पुत्र नहीं उठ पाए तो आज खिन्नता करके वहां से वो निकल गए और सीधा बद्रिका आश्रम में चले गए और बद्रिका आश्रम में जा करके बैठ गए मुंह को लटका कर। है ना, कई बार होता है ना, हम लोग का काम नहीं हो पाता तो हम लोग को भी मुंह लटकाना पड़ता है, दुखी मन से बैठना पड़ता है। तब उसी समय कौन आए? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज की जय हो। ये कौन है? 24 अवतार में से सबसे प्रथम अवतार है कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों ऋषि कुमारों की जय। तो जैसे ही वो लोग आए तो नारद जी महाराज को मुंह लटकाए हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अरे महाराज जी, आप यहाँ बैठे हुए खिन्नता से, लगता है कि आपके मुखमंडल को देखकर हमें लग रहा है कि आपका सर्वस्व लुट गया हो, है ना, आपका सर्वस्व लुट गया हो। हम सबका धन तो सिर्फ एक ही है। क्या है हम सबका धन? आप बताइए, आप लोग बताइए ना, क्या है हम सबका धन? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हम सबका धन क्या है? राधा हमारा धन है। लेकिन हम सभी संसार की माया में भूले भटके हुए लोग हैं, जो सभी संसार में हम कल्याण देखते हैं, लेकिन कल्याण कहाँ छुपा हुआ है? हमारे भगवान बांके बिहारी के चरणों में छुपा हुआ है। जब हम जीवन से नाराज हो जाते हैं, कहीं भी भटक जाते हैं, तो अंतिम में कहीं मंदिर में, कहीं भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाते हैं कि भगवान अब आप ही हमारा हो, सब कुछ हो। क्योंकि कोई किसी को धारण करने वाला नहीं होता, कोई किसी को देखने वाला नहीं होता। अरे तुम जाओ, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बना सकता। कितना भी बड़ा नास्तिक व्यक्ति क्यों न रहे, उसको भगवान के चरणों में एक न एक दिन आकर बैठना पड़ता है, पड़ेगा, पढ़ता है नहीं, पढ़ेगा। और वो उस दिन उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं क्या था और किस मार्ग पर चल रहा था, क्यों चल रहा था। और बनाने वाले तो ये थे, लेकिन मैं भटक रहा था संसार में। तो हमें भटकना नहीं है। जो स्वयं दाता है, संसार को बनाने वाला, उसके चरण में पड़े रहो, बस दुनिया को भूल जाओ, बस उनके चरण का आसरा लेकर आप चलो। ये भक्ति रूपी ट्रेन जो है, गया बांधा, ये जो धाम है, ये गांव है, क्या है? गया बांधा। अभी आप समझ लो वृंदावन धाम, क्योंकि जहां पर भी भागवत महापुराण यज्ञ होता है, जितना भी चारों धाम है, उस स्थान पर आकर के निवास करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। है ना, माता बहनी मन कहते ना, चारों धाम में हम घूम लेते हैं। वो एको बार जाते हैं तीर्थ धाम, नहीं तो यहाँ गोड़ हनी चलत, माड़ी दर्द हुआ नहीं, हाथ पैर दर्द हुआ थे, तो हाथ पैर दर्द हो देखो, उन चारों धाम न देखो। अब बताओ, कथे नहीं, अभी तो भक्ति कर एक समय नहीं हुआ है। अरे भक्ति का एक समय अभी तो जवानी थोड़ी गा और बुढ़ापा खरे, तो देखा देखे बुढ़ापा ना, बताओ कल किसने देखा है? चलत तब तक चलत गाड़ी है, जीवन रूपी गाड़ी है। ओकरे कारण जतके ज्यादा हो सत्संग कर, ओकरे कारण जतका ज्यादा पुण्य कर ले अपन हाथ से। काबर मरे के बाद तो परिवार करवा दी कुछ न कुछ उपाय तो तरन तारन कर, लेकिन जतका दे तो हाथ से करके जावे ना, ओकर से बड़ी कोई चीज नहीं हो सके। जितना ज्यादा दान करना है, जितना ज्यादा पुण्य आप जीते जी करोगे, वो मरने के बाद उतना ज्यादा पुण्य आपको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए जीते जी इस जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए भगवान रूपी ड्राइवर की जरूरत पड़ती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो आज भगवान नारायण जी कृपा से सनक सनंदन सनातन सनत चारों कुमारों ने कहा कि आप ऐसे दुखी क्यों हो? हम जैसे संत लोग दुखी हो जाएंगे तो फिर जगत को क्या होगा? आप जैसे संत उदास होना शोभा नहीं देता महाराज। जब बोले तो महाराज आप अपना कारण तो बताओ, आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है? तो उन्होंने बताया कि जैसे ही मैं भक्ति महारानी को
जगाने के लिए ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न किया, कितना उपनिषद पढ़ा, वेदों का पाठ किया, फिर भी वो नहीं जाग पाए। इसलिए मेरा मन उदास है कि मैं अब उनके लिए क्या करूं, ऐसा क्या उपाय है जिससे वो दोनों पुत्र जागृत हो जाए महाराज। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन आनंद नाम के घाट पर किया और आनंद नाम के घाट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर रहे थे। उसी समय जितने भी संत महापुरुषों का आगमन हुआ, सम्मेलन हुआ, और जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही थी, उसी मंच पर आकर भक्ति महारानी गाने लगी। क्या गाने लगी? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय राधे 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 कृष्ण राधे राधे राधे, जय राधे 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 कृष्ण राधे राधे राधे, राधे 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 कृष्ण राधे राधे राधे, जय राधे 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 गोविंद राधे राधे राधे, जय राधे 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 कृष्ण राधे राधे राधे, जय राधे 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 कृष्ण राधे राधे राधे। इतना प्रयास किया था नारद जी महाराज ने वेद मंत्रों को उच्चारण करके, किसको जगाने के लिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य को। लेकिन कहां पर? भागवत महापुराण का कथा जैसे ही प्रारंभ हुआ तो वहां पर नाचने गाने लगी। महाराज माता भक्ति ने कहा कि मेरा स्थान कहां पर रहेगा? तो नारद जी महाराज ने कहा कि जहां जहां पर भगवान की कथा होगी वहां वहां पर उन सभी भक्तों के अंदर आपका स्थान रहेगा। जो भक्त भगवान की भक्ति करता है उन सब भक्तों के अंदर आप निवास करते रहोगे। तब उस दिन से भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों जहां जहां पर सत्संग होता है, भक्ति होता है, वहां पर नाच करते हैं, मतलब भगवान की भक्ति में नाचते हैं। और भगवान की भक्ति को भी जब हम श्रवण करने के लिए आते हैं, जब अब देखो एक समय बना लेना आप लोग, ऐसा नहीं कि जब चाहे तब आ गए, बैठ गए, चले गए, अपने मन का करने लगे, तो ऐसा नहीं करना है। भगवान की भक्ति यदि हम सुनने के लिए आते हैं, सत्संग सुनने के लिए आते हैं, कथा सुनने के लिए, तो पूर्ण रूप से अपने मानसिकता को सही करना कि आज मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगा, और कथा सुनने के लिए जाऊंगा तो कथा में जो बोला जाएगा उसको अपने जीवन में धारण करूंगा, लागू करूंगा। क्यों कथा क्यों कराया जा रहा है? ताकि हम अपने दिशा को परिवर्तित कर सके, गलत मार्ग में जो जा रहे हैं उसको सही मार्ग में लाया जा सके। और ये बात याद रखना कि कभी भी आप कथा में आओगे तो कथा में आ करके एक न एक ऐसा हमसे जो अधर्म होता है या हम सबका बुराई वाला चीज है, हमसे जो बुरा होता होगा उसको आप त्याग करना कि आज से मैं इस कथा में आया हूं तो इसको मैं त्याग करता हूं। तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। क्योंकि विषय वासना में हम बंधे हुए हैं, कई प्रकार का अधर्म, कई प्रकार का कुविचार हमारे मन में भरा हुआ है और उस विचार को लेकर हम कथा सुन रहे हैं। घर जाने के बाद भी बदलाव नहीं हुआ। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, है ना? तो सिर्फ नारा हो गए धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो धर्म की जय कब होगी? जब आप खुद धर्म करोगे, धर्म में चलोगे, सही मार्ग में चलोगे, तभी तो धर्म का जय हो सकता है। तब धर्म का जय होगा और अधर्म गायब हो जाएगा। सब लोग करेंगे धर्म का जय तो अधर्म कहीं नहीं रहेगा। प्राणियों में सद्भावना हो। तो महाराज ये सब लोग मंच बस में बोलथन, है ना? मंच बस में बोलथेगा, ओकर बाद सब आरती करके चल देते तान फिर चूल्हा चौका, फिर खाना पीना, ओकर छोड़ो का है, फिर भुला गए भागवत कथा जो बोले थे, फिर भुला गए घर में जाके। कति मेरे लड़का आवत, कति मेरे पति आवत है, कति मेरे सियान चिल्लावत है, तन फिर भुला गए। तो इसीलिए कहा
कि कभी भी आप सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, तो एक बार कम से कम ये बात विचार करना कि मुझे सत्संग करने का अवसर प्राप्त भगवान ने दे दिया है, तो मैं एक बार उस मेरे से जो गलती हो रहा है उसको मैं त्याग दूं, मेरे जीवन को नव जीवन शुरुआत करूं। तो श्रोता है ना, 3 प्रकार के हैं, तो होते हैं श्रोता। कौन कौन से? एक तो सोने वाले, है ना, कथा में आकर सोने वाले, और एक भाव भक्ति से कथा सुनने वाले, और तीसरा कटर कटर जबान चलाने वाले। अब कथा मांगे हैं और होती दुनिया भर की बात का बोला है ना, कहा हुई तुम्हारे घर कल परसों नरसों, और महाराज का कथा बोला तिकर बारे में पता च नहीं, है ना। और कई जन आते तो वहाँ सुता थे कथा में, तो एक जन पूछो काबर सुतस थे कथा में आथस था, जब होते तब ते सुतते रहथस, ऐसे ही के। तो कहते घर में बहू बेटा मन अब्बड़ चिल्लाते महाराज, है वहाँ आनंद नहीं मिले बोला। अब एक कथा हो वही बहाना आता हूँ यहाँ ना, तो अब्बड़ नींद पड़ते कहते बोलो भगवान ने की जाए, है ना। तो कथा आनंद कहाँ छुपा हुआ है? मैंने कहा ना कि संसार में हम लोग घूमते हैं आनंद कहाँ मिलेगा करके, लेकिन आनंद तो भगवान के चरणों में ही मिलता है हम लोगों को। दिन भर खसर खसर खासा से सियाना डोगरा है, चल जाएगा घूम के आ 2 मिनट, तो वो भागवत महापुराण में आ जाते बेचारा, है दिन भर लड़का पवैता है बेचारा को। अब यहाँ आते तहन है ना, भगवान की कथा सुनते और सुनते, तब बने घरों करते कथा भक्त भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान की कथा सुनने वाले, लेकिन सब में सर्वश्रेष्ठ क्या है? भागवत भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोता ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसको हम सुनकर अपने जीवन में उतार सके। बदलाव ही जरूरी है। तो चलिए इस प्रकार से तो रहा ये कथा, लेकिन आज हम थोड़ा महात्मा कथा करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, है ना। महात्मा की कथा जिसमें तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक आत्मदेव ब्राह्मण थे। आत्मदेव ब्राह्मण बहुत ही सद्गुणी, इनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, एक ही चीज कमी थी, संतान का। अब संतान की कमी है तो इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही उपाय किया है, लेकिन असर नहीं मिला उनको, फल नहीं प्राप्त हुआ। कितना भी उपाय किया, अब कितना भी उपाय किया फिर भी कुछ फल प्राप्त नहीं हुआ है, तो परेशान हो गए कि मेरे जीवन में सब कुछ है लेकिन मेरा कोई पुत्र नहीं है महाराज, अब क्या किया जाए। तो वो चले गए नदी के किनारे। नदी किनारे बैठ करके सोच रहे थे मन में क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा जीवन में। तो उसी समय उसी मार्ग नदी के किनारे पर 3-4 ब्राह्मण आए, और 3-4 ब्राह्मण आए तो उनको देखकर उनके चरणों में जाकर गिर गए कि महाराज कृपा करिए। क्या हुआ, क्यों दुखी हो? कहे कि महाराज मेरे जीवन में तो सब कुछ है लेकिन कोई पुत्र नहीं है, तो आप मुझे पुत्र का उपाय बता दीजिए, कुछ मंत्र दे दीजिए, मुझे पुत्र हो जाए। सन्यासी मन कहते कि तो पुत्र नहीं है ही बने, है ना, बिना पुत्र का ही ठीक है, सुखी है बेटा दे जा तो जीवन जी। क्यों महाराज? पुत्र नहीं है वही ठीक है, पुत्र तो आजकल के समय में परेशान करने वाला है, इसलिए आप बिना पुत्र के रहो। उनके रेखा को देखा, कहे कि आपके तो 7 जन्म तक पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र की इच्छा मत करो, तुम सुखी हो। महाराज यदि आप पुत्र नहीं दोगे तो मैं यही सर पटक कर आपके समक्ष मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, आप कृपा करके मुझे कोई भी हालत में पुत्र दो। हट कर दिया, और जब हट करने लगे तो आज ब्राह्मण जी ने कहा कि हमारे समक्ष ये मरेगा तो पाप किसको लगेगा, है ना, हम ही को लगेगा। तो बचाने वाला बड़ा होता है, तो इसको तो हट को पूर्ण करना पड़ेगा। यदि पुत्र भी है संसार में तो वो सत्पुत्र होना चाहिए, है ना। पुत्र है तो सत्पुत्र होना चाहिए। सत्पुत्र मतलब आज्ञाकारी, बात मानने वाला, पिता को तारने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला, वो है सत्पुत्र। ऐसा नहीं कि पुत्र हो जाए, कभी हट करता है, कभी जिद करता है, कभी अपने मन के करने लग जाता है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान का मार्ग बताया गया है ताकि हम अपने
जो मन में अंधकार भरा हुआ है संसार का, उस मलिन को दूर कर सके ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि जब जागे तब सवेरा होता है, उसी प्रकार जब ज्ञान आ गया उसी दिन से सवेरा समझ जाओ। क्योंकि जब तक आपके मन में ज्ञान नहीं है तब तक आप अधर्म के मार्ग पर पड़े हुए हो, कई प्रकार के काम कर रहे हो। लेकिन जब ज्ञान आ जाता है तो ज्ञान के द्वारा हम उसी मार्ग पर चलने लग जाते हैं। कह रहे मैं तो कल जानता नहीं था, तो अब आज के बाद मैं ऐसा करूंगा भाई, तो वही ज्ञान है। और आज भगवान की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है। जब कभी भी शिष्य भटक जाता है तो भगवान कोई ना कोई रूप ले करके आते हैं गुरु के रूप में, और उनको सही मार्ग बता देते हैं कि बेटा तू इस मार्ग को पकड़ ले। और आज गुरु के रूप में आए तो उन्होंने हठ के कारण एक फल दिया और कहे कि ये लो, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, इसी फल को खा करके तुम्हारी पत्नी गर्भवती होकर के तुम्हें संतान प्राप्त हो जाएगा। तो अब संतान की प्राप्ति के लिए जब उन्होंने बोला तो महाराज को कोटि कोटि धन्यवाद दिया और एक फल को वापस पा करके वो चले गए अपने घर में। उसकी पत्नी का नाम क्या है? धुंधली है ना, क्या नाम है? धुंधली। उसको क्या पसंद है? अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, सुख का काम करना। अब देखो उसका नाम क्या है? धुंधली है। उसके नाम से ही पता चल रहा है धुंधली मतलब अंधकार है ना। आचरण से हम सबको अपना बना सकते हैं। धन तो सबके पास होगा लेकिन आचरण नहीं है संसार में, तो फिर वो धन कोई काम का नहीं है। सबसे बड़ा धन हम सबका आचरण है, आचरण और प्रेम। कोनो आवत है एक गिलास पानी दे दे तो घर में कुछ मत रहा है, एक गिलास पानी दे दे बैठा दे, सोला चाय पिला भेज दे तो जाग 10 जगह उठ यही देखें। और घर के आदमी मन लगा अच्छा बैठाईस, चाय पिलाईस और भेजिस, ओला कहते आदर सम्मान करवे। और कोनो काकरो चल देस और बैठावा थे ना, एक कप चाय पियावा थे न, तो आदर सम्मान कर, तो वो धन का काम के बताओ कोई मतलब कर। इसलिए सबसे बड़ा धन हम सबका आचरण, जिससे हम सर्वस्व को जीत सकते हैं। कोई ऐसा नहीं ना हो जिसको हम जीत सके आचरण से। तो आज धुंधली पत्नी को उस फल को दिया कि लो तुम खा लो और इसी से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण आत्मदेव वहां से चले गए। अब धुंधली महारानी क्या सोचने लगी कि अगर ये फल खा दूं तो अच्छा अच्छा न पहन सको, न ओढ़ सको, गर्भवती 9 महीना पेट में फूल रही, न शादी में जा सको, न पार्टी में जा सको, है ना। अब क्या करे जाए? तो बोला इसलिए पसंद नहीं है। वो फल लगाए खवा दी और गाय खवा के अपन बहनी घर में चल दी। तो ये सब बात का बताइस तो बहनी कहते कि बहनी ते चिंता मत कर, मोर घर में महू गर्भवती हूँ, ते गर्भवती हो नाटक कर। अच्छा वो गर्भवती हो नाटक कर, एक बात बताइस और मोर पति ते बहुत सारा धन देवे, एक पुत्र में है तोला सौंप दे। ऐसे मार्ग बता दिया। तो आज जो फल को गाय को खिला दिया और जैसे उनका पुत्र हुआ उस पुत्र को अपने पास रख लिया और आत्मदेव ब्राह्मण से उन्होंने झूठ बोल दिया। तो संसार में यदि हम दूसरों को धोखा देना जितना चाहेंगे उतना ज्यादा हम खुद धोखा खा जाते हैं। उस समय तो आपको हमको अच्छा लगता है कि अरे मैंने तो उसको धोखा दे दिया, मैंने लूट लिया, उसको तो पता नहीं है। लेकिन परमात्मा को तो पता है कि आपने लूट लिया है। चोर चोरी करता है, इधर उधर देखता है, कोई देख तो नहीं रहा है, तो वो तो आपके अंदर ही बसे हुए परमात्मा देख रहे हैं आपको, है ना। तो आज उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को सौंप दिए और सौंप करके वो पुत्रवती मानने लगी अपने आप को कि बिना कुछ कर्म किए मुझे पुत्र मिल गया। जिस फल को उन्होंने गौ माता को खिलाया था उसी पुत्र को, उसी फल से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जो इनकी बहन से उन्होंने पुत्र प्राप्त किया था उसका नाम उन्होंने धुंधकाई रख दिया और जो गौ माता से एक पुत्र हुआ उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोलो गौकर्ण महाराज की जय। गौकर्ण मतलब पूरा पुरुष जैसा ही थे वो, लेकिन उनका जो कान था वो गौ के समान था, गौ के अंश से उत्पन्न हुए थे। और साधु महात्मा का यदि मिलन हो चुका है किसी को कभी भी, तो साधु महात्मा का अनादर कभी न करें और साधु महात्मा से और आशीर्वाद प्राप्त करके
अपना स्वयं सही अपने घर पे रहे। क्योंकि जहाँ पर भी सत्संग मिल जाता है, जहाँ पर भी साधु महात्माओं का सत्संग समागम हो जाता है, वो सबसे बड़ा हम सबको फल लाभ प्राप्त होता है। तो आज महाराज जी ने बहुत ही उत्सव मनाया, खुशी मनाई, सबको धन उपहार बांटा कि मेरे घर में आज सुंदर दो पुत्र उत्पन्न हुआ है, एक तो गौ माता से और दूसरा मेरी पत्नी से। तो जो गौकर्ण था वो तो सदाचारी निकल गया, सदा अच्छा मार्ग में चलने लगा, माता पिता की सेवा करने लगा। लेकिन ये जो धुंकारी था वो सबको मारने लगा, पीटने लगा, सबको मारता पीटता। गली मोहल्ले में जब उनका शिकायत करने के उनके परिवार आते थे, उनकी माता और उसका प्रोत्साहन खींच देती थी, अरे मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तो भैया यदि आपको सुधार करना है बालकों का, अपने भविष्य का, तो आप दूसरों को न डांट करके अपने बच्चे को डांटो। क्योंकि आपका यदि भविष्य सुधारना है, अपने बच्चे को संस्कार देना है, तो पहले बच्चे को मारो पीटो ताकि उसी समय से बन करके निकले। और उल्टा वो क्या कर रही है, प्रोत्साहन दे रही कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम लोग गलत हो। तो बेटे को और प्रोत्साहन मिल गया, मम्मी का है ना, अपनी माता का और प्रोत्साहन मिल रहा है, तो फिर वो कहां से सही मार्ग में आएगा। इसलिए भागवत महापुराण कथा यही कहती है, संस्कार यही कहता है कि जब भी हमें अपने पुत्री को हो चाहे पुत्र को हो सही मार्ग में लाना है, तो पहले से ही संस्कार देना आवश्यक है, उसको अंकुश लगाना आवश्यक है। कोई गलत हो रहा है तो उसको अंकुश लगा दो कि तुम गलत कर रहे हो। यदि आप उसको प्रोत्साहन देते जाओगे तो उसका अंत बहुत ही खतरनाक होगा। और आज धुंकारी महाराज अधर्म में चल गया, अधर्म के मार्ग पर चल गया। गौकर्ण महाराज ने अपने पिता को बोले, पिताजी आप समय रहते भगवान की भक्ति कर लो। गौकर्ण महाराज के कहने पर भगवान की भक्ति करने के लिए महाराज गौकर्ण निकल गए, मतलब आत्मदेव निकल गए। और उधर धुंकारी महाराज ने अपनी माता को परेशान करना चालू कर दिया कि तुमने कहाँ छुपाया धन, निकालो, मैं जाकर के उसको बर्बाद करूंगा। जब धन को मांगने लगा और जब धन को नहीं दिया तो माता धुंधली जो है कुएं में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। बोलो भक्त अवसर भगवान की जय। प्राण को त्यागना पड़ा है ना। इसलिए कहते हैं कि सत्पुत्र यदि मिल जाए तो उसका भाग्य भी खुल गया समझो, और यदि कुपुत्र मिल गया तो वो भी उसका कर्म का फल हो सकता है। पुत्र का जब जन्म होगा, भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उस समय पुत्र की व्याख्या करेंगे, उस समय बताएंगे कि पुत्र भी हम सबको अपने कर्म के माध्यम से ही प्राप्त होता है। और यदि शत्रु भी है, किसी से हमने उधारी लिया है, उसको पटाया नहीं, तो वो शत्रु बन करके अपने उधारी को छूटने के लिए पुत्र के रूप में आ जाता है। 4 प्रकार का पुत्र बताया गया है जो सुख देने के लिए, दुख देने के लिए पुत्र के रूप में हमारे साथ आ जाते हैं जन्म लेकर। तो धुंकारी महाराज बहुत पाप कर्म में लगे हुए थे। गौकर्ण महाराज भी कहे कि अरे यहाँ तो ये लोग पाप कर्म करते हैं, इससे अच्छा मैं अब वृंदावन धाम में चला जाता हूँ भगवान की भक्ति के लिए। घर को छोड़कर वो भी चले गए, माता तो मर गई। अब अति शीघ्र वो जैसे ही पहुंचे तो इधर धुंकारी महाराज राजा के धन को चुराने लगा। 5 वेश्याओं को रख लिया और 5 वेश्याओं को रख करके अपने साथ में रहने लगी। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक न एक दिन हम लोग पकड़े जाएंगे। राजा ने यदि हमें पकड़ लिया तो फिर धुंकारी के साथ साथ हमें भी जेल का हवा खाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा हम लोग धुंकारी को मार देते हैं। ऐसे कहकर धुंकारी महाराज जैसे ही चोरी करके आया और पलंग में सोया, वैसे ही 5 वेश्याओं ने उनको रस्सी से बांध दिया, जलते हुए अंगारों को उसके मुंह में भर दिया और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब देखो जैसे ही वो अधोमुख मरा था, है ना, पाप कर्म में संलग्न था, इसलिए वो प्रेत बनकर के घूमने लगा। और जब प्रेत बनकर घूमने लगे थे तो उसका देखिए, जब प्रेत हो जाता है कोई भी व्यक्ति तो शास्त्र में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि वो ना तो जल पी सकता है, ना तो फल खा सकता है ना, उसको कुछ पसंद नहीं आएगा, वो सिर्फ दुख पाता है। इसीलिए पिंड दान किया जाता है ताकि जो मरा हुआ व्यक्ति है उसको शरीर मिल जाए, उसको दुख मत मिले, इसलिए पिंड दान किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी मर गया और उसके पूर्वजों ने या परिवार ने पिंड दान नहीं किया
तो समझो उसको प्रेत बनना पड़ेगा, क्योंकि उसका पिंडदान हुआ नहीं है। 48 पिंड जन्म से मतलब मृत्यु से लेकर के अंतिम संस्कार तक उसका मतलब बरसी तक 48 पिंड बताया गया है प्रेतपन को नाश करने के लिए। तो उस 48 पिंड को करवाना पड़ता है और हर मानव को करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमारे में नहीं चलता। आजकल के लोग बोलते हैं हमारे में नहीं चलता, तो सियाने नहीं चलाए तो हमारे में कहाँ चलता है बताओ। कहीं सियाना चक्कर अगर गति चाहत हो बे काबर तहु मरबे और तहु मरबे तो तोर बेटा मन कही मोर सियाना करी से नहीं होकर तमे काबर कर होकर। अगर तोर अपन आप तारना हुई तो ते सबो काम न करता तब ते करबे, है ना। कहने का मतलब यही एक ज्ञान है। ज्ञान के भंडार से हम अपने जीवन को, इसलिए तो मानव बड़ा है ना, जो पशु है और मानव है। मानव को बड़े भाग्य क्या कहा गया, बड़े भाग्य मानव तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथ नहीं गावा। वही लेके देती बड़े भाग्य कुकुर धन पावा, है बड़े भाग्य भैंसा धन पावा, बड़े भाग्य बिरही धन पावा। काबर ने की मानव धन पावा काबर कहा, काबर मानव सक्षम है, ज्ञान के भंडार है, दया भावना सत्कार, इस मानव तन से हम हर चीज कर सकते हैं जो पशु नहीं कर सकता। हम अपना उद्धार का कार्य कर सकते हैं, इसलिए मानव सबसे बड़ा है। लेकिन अभी के समय में भी जो अंधकार में पड़े हुए हैं, जो मानव होकर के कई प्रकार के कूप में पड़े हुए हैं, कभी अपना उद्धार का काम नहीं कर सकते। इसलिए क्या कर होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे अग्नि जठरे शयनम। फिर जन्मता है फिर मरता है, फिर जन्मता है फिर मरता है। और वही आदमी कहते हम गरीब काबर होबो, ऐसे का कर्म करे होबो जो गरीबन एकदम दुख पावत हम, तब समझ जा काबर गरीब है तेरा। काबर वो पर मुक्ति को पाए सोचते नहीं, बस खाना पीना अपन काम करना, खाना पीना काम करना, है ना, इस काम करत आदमी है। लेकिन अपने आप को तारने के लिए, उद्धार करने के लिए ना तो उन्होंने सत्संग किया, ना तो माता पिता की ठीक से सेवा की, ना तो कोई अच्छा कर्म किया। इस कारण उसको वही जन्म बार बार दुख को 84 लाख के चक्कर में जाना पड़ रहा है। और बाद में दान दोष देवा थे, मैं कौन से कर्म करो तो मरकी फूट गए तो तू ना दोष लगाओ, अपन आप नहीं बताओ मोरे फूटीस की हपाटियों कैसे ढंग के ऐसे कहा, तब कैसे करे बता। तो कहने का मतलब ये है कि अब दोष जो है, जिस दिन अपने आप के दोष को स्वीकार करना सीख गए, है ना, झुकना सीख गए, तो फिर हमसे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए आज उनका उद्धार नहीं हो पाया, तो इसलिए अब वापस जब गोकर्ण महाराज पहुंचे अपने गांव में तुंगभद्रा नदी किनारे पर, तो वहां पर जब अपने कक्ष में सोए हुए थे तो बहुत ही चिल्लाने की आवाज आई, भैया भैया सुन लो, भैया सुन लो। गिंजाने की आवाज आई। बोले कि तुम कौन हो? कहे कि मैं तुम्हारा भाई धूमकारी हूँ, मैंने बहुत ही गलत कर्म किया, कुमार पर पड़ा, इस कारण मुझे प्रेत का योनि मिल चुका है। अब आप कृपा करके मुझे तारने का कोई उपाय करो। तब गोकर्ण महाराज सूर्यदेव के पास पहुंचे और कहे, प्रातः स्मरामि खलु तस्सवितुर्वरेण्यं रूपम हि मंडलमिचोवत् तनु यजुषिं सामानि यस्य किरणा प्रभवादि हेतुं ब्रह्माराकं कमलमंचित्य मंचित्य रूपम। हे सूर्यदेव भगवान कृपा करो, मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मैं अपने भाई को तार सकूं। तब सूर्यदेव ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाओ, इसको करने से ही आपका जो भाई है उसको प्रेत योनि से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तब उन्होंने गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किया। तब धूमतारी महाराज आए और आसन ढूंढने लगे, मैं कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं, कोई जगह बैठ नहीं सके। मैं कहूँ ना कि प्रेत हा कुछ नहीं कर सके, वो घूमते बस हवा में, तो जगह ढूंढने लगे। तो उस समय जब भागवत होता था तो पहले के समय में ऐसा टेंट, सुंदर सुंदर टेंट नहीं था। पहले समय क्या था, बांस बल्ली वगैरह आवेगा। अभी भी जंगल राज में पूरा खदर छाते जत्ता रूमाल पेड़ के दारा वाला सब ला, है ना। तो वही समय में कह रहा है बांस भास रहा है। तो ढूंढकारी महाराजा कथे कि मैं कहाँ बैठा, तो बांस में जाकर बैठी सो, और दूसरा में बैठे तो शांति नहीं मिलती, लेकिन जब बांस में बैठीस तो थोड़ा शांति मिलीस।
उस दिन से हमन का करथन बांस में 7 गांठ ले बांध के रखथन, तो वही में प्रेत हा आग बैठ के ओकर गान आवाहन करे जात, जब का हमर पूर्वज है प्रेत है आग बैठाओ और तुम्हारा उद्धार वही में होही। तो धूमताई महाराज बैठे और नीचे से फूटता गया। जैसे ही एक दिन हुआ एक गांठ फूट गया, 2 दिन हुआ दूसरा गांठ फूट गया, 3 दिन हुआ तीसरा गांठ फूट गया। ऐसे करते करते उसका मोक्ष हो गया। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। जैसे ही मोक्ष हुआ एक रथ आया, उस रथ में भगवान का भेजा हुआ रथ था, उसमें धूमतारी महाराज को बैठाया और वो सीधा भगवान के चरणों में पहुंच गया। गांव वालों ने कहा कि भैया हम लोगों ने भी तो इतना कथा सुना था, फिर भी हमारे लिए रथ क्यों नहीं आया? तब कथे कि कथा सुने हो तुम है, लेकिन ऐसे होते देख देख के बार बार हो कहीं कुछ बोल बोल के तुम्हारा मन के ध्यान ठीक से नहीं इस कथा में एक रथ था तुम्हारा नंबर नहीं आया। तब दूसरा बार फिर वो कथा कर गई, तब दूसरा बार में फिर गांव वाला नंबर घरों रथ है। काबर ध्यान से जब हम कथा सुनने के लिए आ गए तो कथा में ध्यान दो। उस कथा को पूर्ण रूप से जब हम सुनते हैं तब समझ में भी आता है ना। अगर देखो एक कथा में शुरू किया मान लो बताने के लिए और उस बीच में आपने कहीं इधर उधर देख लिया तो थोड़े 2 मिनट के पश्चात आपको वो कथा समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ पहुंचे थे और क्या इस कथा का सच्चाई था। जैसे हम पूर्ण रूप से सुनते हैं तो उस कथा का सच्चाई और वो कथा हमें पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से तुंगभद्रा नदी किनारे पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा किया गया और भगवान भागवत की कृपा से उनको पूर्वज के साथ साथ परिवार के साथ साथ पूरे संसार गांव वालों को भी तार दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि एक परिवार में यदि एक भक्तिवान पुत्र निकल गया मान लो तो भक्तिवान पुत्र पूरे परिवार को तार देता है। और उसी प्रकार यदि एक गांव में एक किसी व्यक्ति का नाम हो जाता है, फलाना व्यक्ति क्रिकेटर बन गया, फलाना व्यक्ति एक काम करवा दिया, तो कौन गाँव रखेगा? और 2 नाम के आदमी हम तो काका नाम रोशन हो, अगर गांव का नाम रोशन हो दे गांव का आदमी की है नहीं होवत कि नहीं होवत। उसी प्रकार आज भागवत तो हमारे श्री घसिया राम जी करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इनके माध्यम से पूरा परिवार तर गया, पूरा गांव तर गया और जहां जहां तक ये आवाज जा रहा है वो सब तरेगा ही। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी की जय। तो आइए हम भगवान की भक्ति करें। आप लोग आरती की तैयारी, प्रसाद की तैयारी करके रखें। हरि भजन कर ले रे, हरि भजन कर ले। ताली की सेवा करते हुए ताली कौन कौन बजाएगा? हाथ उठाइए पहले, सभी लोग बजाएंगे है ना। चलिए बोलना नहीं चाहिए आप लोगों को, पूरा बजाना है। क्या बोलना है? हरि भजन कर ले, हरि भजन कर ले, हरि भजन कर ले ना, हरि भजन कर ले। हर माने मनमा बसाले, हर माने मनमा बसाले, समर्पण कर ले, हरि भजन कर ले ना, हरि भजन कर ले, हरि भजन कर ले ना, हरि भजन कर ले। यह तन और मन जो है किसी काम का नहीं है और चारी हम संसार का करते रहते हैं। ये हो गया, वहाँ ये हो गया, वहाँ फंस गए हम लोग है ना। इसलिए तन मन हाथों खाए काम के, चारी कर ले सिया राम के। तन मन हाथों खाए काम के, चारी कर ले सिया राम के। मन मन लगन ले, प्रभु चरण में, मन मन लगन ले, प्रभु चरण में समर्पण कर ले। हरि भजन कर ले ना,
नृत्य गाने नाम लते हाँ गाले रे काने नाम लते हाँ गाले रे काने गुरिन के हावे नृत्य गाने नाम लते हाँ गाले रे काने नाम लते हाँ गाले रे काने प्रभु चरण में आजा शरण में प्रभु चरण में आजा शरण में समर्पण कर दे हरि भजन कर लेगा हरि भजन कर ले हरि भजन कर लेना हरि भजन कर ले राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे वहाँ में काली बहुत कम हो गए है ना भोजन के समय होंगे इस हद से राधे राधे जय हो राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी राधे 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 वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे राधान मेरी सरकार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे भजे जा राधे 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 बन मेरी सरकार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे बोलो बांके बिहारी लाल की जय राधे राधे थोड़ा जोर से चिल्ला बोले कर रहो ताकि भगवान तक आवाज पहुंचना चाहिए राधे 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 तो और धीरे धीरे भगवान की कथा में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे वैसे वैसे भगवत भक्ति और भगवान के आनंद हम सबको प्राप्त होता जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी काया बांधा के ग्राम के जो भक्त हैं आप अपने मूल्यवान समय हम भले बोलते हैं लेकिन इतना बड़ा मूल्यवान शरीर को हमें भगवान ने दे दिया है ना समय की बचत करने के लिए इसको तारने के लिए लेकिन हम उस समय को नहीं पहचान पाते। मधुसूदन की आरती
बोली प्रेम से बाके बिहारी लाल की जय। देखो तेरी मूर्तियाँ छाए हैं मेरे मन मंदिर में मूर्तियाँ। ओ बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, ओ बाके बिहारी, चले आना मेरे दर में। ओ बाके बिहारी, चले आना दर में मेरे। ओ बाके बिहारी, 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 चले आना दर में बचपन देखो रस्म तेरी। चले आना हो भगवन देखो रस्म तेरी। जब बंसी घट पे होगा, चले आए राधा जानी तेरी दुआ। दौड़े आए राधा जानी तेरी दुआरे। जब जब बजी है बंसी तेरी बाग बिहारी जानी बनी घट पे होगा। बिहारी मेरे हो बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे हो बाके बिहारी। मन में बसा लो तुझे हो बाके बिहारी, मन में बसा लो तुझे हो बाके बिहारी। की गलियां सुना है, वृंदावन की गलियां सुना है। कहाँ चल गए बिहारी लौट के आना है। कहाँ चल गए बिहारी लौट के आना है। तेरी राधा रानी मुझे, तेरी राधा रानी मुझे अब आ बिहारी।
तुलसी की पौधा बने है ब्रिजवासी, तुलसी की पौधा बने है ब्रिजवासी। रास रचाने कहा तुम चले आना, रास रचाने कहा तुम चले आना हो, चले आना हो मोहन, चले आना हो, चले आना हो मोहन, चले आना हो। बाके बिहारी के दर पे सब है ये नारी, बाके बिहारी के दर पे सब जान नारी। चले आना हो मेरे मोहन दरस दिखाने, चले आना हो मोहन दरस दिखाने, चले आना हो मेरे मोहन दरस दिखाने। बोलिए प्रेम से बाके बिहारी लाल की जय।